ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 7 अगस्त 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मीठी मधुर मुरली में बाबा ने बताया बाप है अविनाशी ज्ञान रत्नों का सागर। तो बाबा कहते अपने बच्चों को कैसा बनाएगा? अमीर बनाएगा ना। रोज बाबा क्या दे रहे हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को भरपूर कर रहे हैं। तो बाबा कहते रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई पर पूरी अटेंशन देनी है। वो बाबा कौन है? कल भी बताया था कौन है बाबा? स्वीटेस्ट है ना। तो अपने बच्चों को भी स्वीटेस्ट बना रहा है। देवताएं कैसे हैं? स्वीट हैं। तो बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ सदैव चलता रहे, तत्पर रहना है इस पर। तो इसके लिए क्या रखना है? पुरुषार्थ सदैव चलता रहे, इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। ठीक है। ओम शांति। तो आज के सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। आज की मुरली से प्रश्न है कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? कौन सी शुभ भावना रख? बाबा कहते सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करना है, करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। जितना सर्विस करेंगे उतना ताकत मिलेगी। गीत चला इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच। बाबा कहते यह है पढ़ाई। हर एक बात समझनी है। और जो भी सत्संग आदि में है वह सब हैं भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं, माने फकीर बन गए हैं। आज क्या कहते हैं? मुझ निर्गुणारे में कोई गुण नहीं। क्या भक्ति नहीं कर रहे हैं? बहुत अच्छी अच्छी भक्त आत्माएं हैं। बाबा कहते वे बेगर्स फकीर और तुम किस्म के बेगर्स हो। वे बेगर्स फकीर और हैं और तुम और किस्म के बेगर्स हो। दोनों में अंतर देखना है। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। यह किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से क्या बन गए? फकीर चंद बने हैं। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रतन
धारण करने हैं। क्या धारण करने हैं? अविनाशी ज्ञान रत्न धारण जो बाबा रोज मुरली के माध्यम से हम बच्चों को दे रहे हैं, इनको अपनी बुद्धि में धारण कर जीवन में प्रैक्टिकल में लाना है। आत्मा रूप बसंत है ना। आत्मा को क्या टाइटल दे रहे हैं बाबा? रूप बसंत है। रूप भी है और बसंत भी है। आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती है उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा है। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। कब से देह अभिमान में आए? जब से रावण राज्य हुआ। कब से हुआ रावण राज्य? द्वापर से। उससे पहले कैसे थे? आत्मिक अभिमानी थे, देही अभिमानी थे। तो बाबा कहते कि मैं शरीर हूँ, यह पक्का हो जाता है। जब देह अभिमानी बन जाते हैं तो बच्चों को मैं शरीर हूँ यह पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े। वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में जरूर आयु कुछ ना कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। कितनी होती है? 150 वर्ष। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए। कहाँ आने का पुरुषार्थ करना है? सतयुग में पहले पहले आए। वहाँ ताकत रहती है तो अकाली मृत्यु नहीं होती है। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और दूसरा याद में रहना है। क्या कहा बाबा ने? एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्माएं तो शक्ति ले ना सकें। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए कि हम पहले पहले सतो प्रधान थे। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे। बाबा कहते हैं फिर जब ऐसा बुद्धि में विचार आता है तो फिर खिसक जाते हैं। याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके बाबा कहते पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है। बाप की याद से साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना, रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वालों को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा। मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी होगी रहेगी।
यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। कितनी अच्छी दुनिया होगी, है ना। अभी तुम चलते हो सुख धाम में, वहाँ वजीर भी होता नहीं। वहाँ पर कोई मंत्रणा की आवश्यकता ही नहीं होती सलाह लेने की, खुद ही इतने लायक होते हैं। बाबा हमें लायक बना रहा है। तो कहते हैं कि ऊंचते ऊंच खुद महाराजा महारानी वह वजीर की राय थोड़े ही लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। बेअकल कब बने? जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। दया बहन क्या कहा बाबा ने? हाँ, अलर्ट होकर के बैठो सीधे सब। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं कि इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है। हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते, यह तो पतित थे। बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। क्या टाइटल दिया है? कौन हो सब? ब्राह्मण, तपस्या करने वाले। कौन? सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर कर समझाया है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद से। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पा लेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसको पता नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। क्या कहते थे? उसका तो कोई पार नहीं पा सकता है। तो बाबा कहते कि तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। क्या जानते थे? पहले नहीं जानते थे। जब बाबा के ज्ञान में बाबा का परिचय मिला तो सारी नॉलेज भी मिली। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल बर्थ नॉट ए पेनी बनाया है, माने कोड़ी तुल्य बना दिया है। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। ये क्या किसके महावाक्य हैं? ईश्वरीय महावाक्य हैं कि यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। पुराना कुछ भी नहीं रहेगा। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं कि तो बोलो हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं।
है ना। श्री श्री 108 बाप बैठे हैं, 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें से 108 अच्छी मेहनत करते हैं, उसमें से भी 8 जो है बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। जब श्री कृष्ण की आत्मा को तो कहा ही जाता है इक्वल टू गॉड, है ना, नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है। बिल्कुल अपने सदृश अपनी रचना बनाई, और उन्हीं के ही 8 पीढ़ियाँ लक्ष्मी नारायण 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 रतन A1 है बिल्कुल, है ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा तो फर्क है ना, जो फर्स्ट नंबर पर है और जो 8वें नंबर पर है, उसमें से बाबा कहते 8, 108 में से 8 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है, जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। क्या टाइटल दिया है? तुम ब्राह्मण आत्माएं रूहानी सेवाधारी हो। आज दिन भर इस टाइटल पर काम भी करना है, स्मृति में भी रखना है, और मनसा वाचा कर्मणा सेवा भी करनी है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्मा को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसको भी यह पता थोड़े ही है कि मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है, हम आत्मा कहाँ से आती है यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं है। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो। पांडव बताएं बाबा ने क्या कहा, बताओ बाबा ने क्या कहा? अब गफलत छोड़ो, अलबेलापन छोड़ो, निद्रा छोड़ो। माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्मा और परमात्मा का यह मेला है, गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हाँ, इनका भी अर्थ वह नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। क्या नाम है? कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव का क्या कहते हैं? शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ, माने वो पूरे विश्व का नाथ है। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं, बाबा कहते हैं मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ। क्या बाबा आते हैं स्वर्ग में? आते हैं, स्वर्ग की स्थापना कर परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते कि विश्व के नाथ तुम बच्चे बनते हो, मैं बनता ही नहीं। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। तुम्हारा वह घर है और वह राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ, ना मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं, क्या गायन है? मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। माने ये शरीर रूपी कपड़ा, आत्मा ऐसी हो गई है, बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है। ये आत्मा
बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, तो इसको आकर के बाबा धोते हैं, है ना। सतगुरु आकर इसे धोता है। तो कहते मूत पलीति कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख अजोनी, यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वह मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को यह शरीर यानी मकान दिया है ना रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। आदमी बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है। यह रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे। माने खिलाते बाबा को है, बाबा तो कोई खाता है, खाता तो ब्रह्मा का शरीर ही है ना। तो कहते बाबा तो सिर्फ भाषण लेते हैं। तो बाबा कहते कि मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे, इस खुशी में खाता हूँ। 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ, तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि जब मेरे शरीर में बाबा आते हैं, मैं भी भोजन करते समय भूल जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि बच्चों को कितनी मेहनत होती होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं और फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा बाबा कह फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती ज्ञान सुनावंती पशंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम माया मुझे फारकती देवंती भागंती। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं हैं। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्कर बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है। तो दो हो गए ना अभ्यास, एक रूहानी सेवादारी आत्मा हूँ ब्राह्मण रूहानी सेवादारी, और दूसरा स्वदर्शन चक्रधारी। दोनों टाइटल पर आज अभ्यास करेंगे। तो एक बाप को भी याद करना है, दूसरे कोई को भी की याद ना रहे, पिछाड़ी में यह अवस्था रहे। जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों का पति, बापों के बाप को याद करना है। कौन है वह? पतियों का पति, बापों का बाप। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते हैं, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं है, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल करना है। क्या कैसे करना है? अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो, तो भारत का भी कल्याण होगा।
तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। बाबा ने कहा कोई ये मुश्किल काम नहीं है। कोई कहते हैं ना बड़ा मुश्किल है, तो बाबा ने आज बड़ा कठोर शब्द यूज किया है। कौन सा? ये बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। एक तो कहते पवित्र बनो और बाप को याद करो। सतयुग में पतित कोई होता नहीं। देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं, यह बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग हो नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट है स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज का वरदान है संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं यह भी तो करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है। मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। स्लोगन है लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गमाओ। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। ओम शांति।